नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू बासु और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस पर। दोस्तों, क्या आप भी विटामिन डी 3 और विटामिन बी 12 की कमी से जूझ रहे हैं? तो दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत साधारण से उपाय लेकर आया हूं विटामिन डी 3 और विटामिन बी 12 के, जिसमें आप एक ऐसा पेय बना सकते हैं और अपनी इन दोनों विटामिन से आप जो इसकी कमी है, इसका जो डिफिशियंसी है, उसको पूरा अपने शरीर में कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विटामिन डी 3 जो होता है, वो एक ऐसा विटामिन है जो आपकी बॉडी में कैल्शियम को सही दिशा में, सही डायरेक्शन में ले जाने का काम करता है और सही जगह पहुँचाने का काम करता है। बिना इसके आपके शरीर का कैल्शियम आपके ब्लड के अंदर घूमता रहता है। तो हमें वैसे तो कैल्शियम बहुत सारी चीज़ों में मिल जाता है, चाहे हम कुछ भी खाएँ उसमें थोड़ा बहुत विटामिन जो कैल्शियम रहता ही रहता है। लेकिन यदि विटामिन डी 3 की यदि आपके अंदर डिफ़िशियंसी हो रही है, कमी हो रही है, तो वो आपके शरीर में सही तरीके से कैल्शियम को दिशा नहीं दे पाएगी। आपका जो कैल्शियम है वो ब्लड के अंदर रोटेट होता रहेगा, घूमता रहेगा और वो फिर जाकर किडनी से फ़िल्टर हो या तो बाहर हो जाएगा या फिर किडनी में कोई इन्फेक्शन या आपके पथरी बनती चली जाएगी, क्योंकि आपके शरीर में वो सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं होगा, सही जगह पहुंचेगा नहीं। अब यदि वो सही जगह पहुंचेगा नहीं तो आपके अंदर थकावट सी महसूस होगी, आपके अंदर जो हड्डियों में फ्रैक्चर्स आने चालू हो जाएंगे, कैल्शियम की डिफिशियंसी बॉडी के अंदर हो जाएगी। तो इसके ये परिणाम आपके लिए साबित हो सकते हैं, आपकी हड्डियों में दर्द होना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो पहले के लोग, अब आप कहेंगे कि पहले भी लोग रहते थे, पहले भी यही चीज़ खाते थे लेकिन उनमें डिफ़िशियंसी नहीं होती थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि कोई भी चीज़, यदि आप पहले लोग हैं ना खेतों में ज़्यादा काम करते थे, है ना? सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाते थे और शाम तक खेतों में काम करते थे और शाम को वक़्त जब आते थे, तो अपना आराम करते थे, फिर सुबह खेतों में जाते थे। तो सुबह जो सनलाइट रहती थी वो पूरी तरीके से हमारी स्किन पे पड़ती थी, जिससे हमारी स्किन विटामिन डी बनाना चालू कर देती थी और हमारे शरीर को जो उसकी पूर्ति होती रहती थी, उसकी कमी नहीं हो पाती थी। दूसरा एक सोर्स और अच्छा होता था कि पहले जो लोग थे वो पेड़ों के पके हुए फलों का इस्तेमाल करते थे। जो पेड़ आराम से अपने समय से पकेगा और धूप में पकेगा, उसके अंदर विटामिन डी 3 की मात्रा बहुत अच्छी होगी, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जियाँ हों। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है दोस्तों। यदि आपने देखा होगा कि आजकल फलों को कार्बाइड लगाकर पकाया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है किसी ऐसे अंधेरी जगह पे पैक करके, जिससे वो पक सकें। उससे क्या होता है कि उसके अंदर विटामिन डी 3 जो है नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम सेवन तो करते हैं फलों का, लेकिन हमें मिल नहीं पाता है। तो दोस्तों, उसका भी, इसका जो विटामिन डी 3 का डिफिशियंसी का कारण है, वो ये भी एक मेन कारण है कि आजकल जो फल होते हैं वो पेड़ के पके नहीं होते हैं। सब्जियां जो होती हैं वो सही तरीके से पकी नहीं होती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि हमारे जब टूटती है खेत से और हमारे घर तक आने तक उसमें बहुत समय लग जाता है। कुछ टाइम वो स्टोरेज में रहती है, कोल्ड स्टोरेज में रहती है, फिर वो मंडी में आती है, मंडी से हम अपने घर में लाते हैं, फिर हम लाके अपनी फ्रिज के अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं उसकी जो जो पोषक तत्व हैं वो सारे निकल जाते हैं और पेड़ की पकी नहीं होने के, सही समय पर पका नहीं होने के कारण वो विटामिन डी 3 उसके अंदर अब नहीं बन पाता है दोस्तों, जिसका सेवन करने के बाद भी हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी 3 की कमी हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, विटामिन डी 3 की कमी के लिए मैंने सबसे पहले बताया कि कुछ लोग सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल करते हैं। सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं, और लेकिन यदि फ्रूट्स और वेजिटेबल सही तरीके से, सही मात्रा में पके हुए मिल रहे हैं, तो आप है ना उनका सेवन अवश्य करें। सही से पकी सब्जियों का इस्तेमाल करें। अब यही एक बड़ा मुश्किल चैलेंज है कि मिलेगा कहाँ पे? तो दोस्तों, यदि डिफिशियंसी है तो कुछ ऐसी चीज़ शामिल करें, या फिर मैं आपको लास्ट में एक पेय बनाऊँगा जिसमें विटामिन डी 3 और विटामिन बी 12 के लिए दोनों का एक साथ आप पेय बना सकते हैं। अब आ जाती है बात विटामिन बी 12 की। विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इसकी कमी के कई लक्षण हैं। एक तो शरीर थका-थका सा रहेगा, शरीर के
जो हड से दूर के हिस्से होते हैं, हमारे अंग जो होते हैं, उनमें झंझनाहट चालू हो जाएगी। जैसे पैरों में झंझनाहट चालू हो जाएगी, आपके जो मूंगी आना जिसको बोलते हैं, या चींटियां आना, आपके जो पालती मार के बैठेंगे तो ये दिक्कत होगी, या आप पद्मासन में बैठेंगे तो ये दिक्कत होगी, आपके हाथों में झंझनाहट आएगी, आप थका थका सा महसूस करेंगे, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाएगी। तो ये दोस्तों विटामिन B12 के लक्षण होते हैं। अब विटामिन B12 क्यों काम आता है? विटामिन B12 जो आता है, आपकी नसों का रक्षक कहलाता है दोस्तों। जो आपकी वेन्स होती हैं उनका गार्ड कहलाता है। जो उसके जब अंदर से जब विटामिन B12 की पूर्ति आपके शरीर में सही रहती है, तो आपकी नसें जो हैं वो मजबूत बनी रहती हैं, लचीली बनी रहती हैं, उनमें टाइटनेस नहीं आ पाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तो आपके अंदर जो उस वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होगा वो बहुत ही आराम से होगा और ईज़ी तरीके से होगा। वहीं विटामिन B12 की जिस तरीके से कमी आती है, कमी डिफिशियंसी बढ़ती चली जाती है, तो आपकी वेन्स जो हैं अंदर से धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगती हैं और ब्लड का जो प्रवाह है वो धीरे-धीरे धीमा होने लगता है, जिसकी वजह से सही आपके दूर के अंगों तक जो ब्लड है सही तरीके से नहीं पहुँच पाता है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे आपके उस अंग में झनझनाहट पैदा होने लगती है। तो दोस्तों विटामिन B12 भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है विटामिन्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे शरीर के लिए। और अक्सर इस समय में लोगों में विटामिन D3 और विटामिन B12 की कमी आपको दिख रही है। विटामिन B12 वैसे तो मिलता है आपको, बकरी के दूध के अंदर बहुत अच्छा मिलता है, मटन के अंदर बहुत अच्छा मिलता है, बत्तख के अंडे के अंदर बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन शाकाहारी लोग इसके सेवन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो मांसाहारी लोग हैं वो इसका सेवन आराम से कर लेते हैं। अंडे के अंदर बहुत अच्छा मिलता है ना? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर मिल सकता है। लेकिन अब जो शाकाहारी लोग हैं वो किसमें कैसे यूज़ करें? तो उनके लिए मैं बहुत अच्छा पेय आपको बताना चाहता हूँ कि किसमें वो मिलेगा। तो ये विटामिन B12 मिलता है फर्मेंटेड चीज़ के अंदर, दही के अंदर बहुत अच्छा होता है ना? जो आप फर्मेंटेड चीज़ होगी रात की रखी हुई, जो जिसको हम बोलते हैं कि ख़मीर उड़ जाना, उसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होता है और ये एक उस शरीर का जो हमारी बड़ी इंस्टेंटाइन होती है जिसमें एक गुड बैक्टीरिया होता है, उसको बनाने में काम आता है और वही हमारा B12 बनाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि आप फर्मेंटेड आप ऊर्जा खाएँ, है ना? इडली डोसा में इडली जो होती है ना वो भी फर्मेंटेड होके बनती है, तो आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। बाकी मैं इस चीज़ के लिए दोनों के लिए एक पेय ऐसा बना दूँगा, बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि आप उसका यदि इस्तेमाल करते हैं, लगातार 1 डेढ़ महीने तक करते हैं, तो आपके अंदर इन दोनों विटामिन्स की कमी जो है, वो पूरी हो जाएगी दोस्तों। तो आपको करना क्या है, आपको एक जार लेना है 1 लीटर के आस-पास और उसके अंदर पानी भर लेना है। अब उसके अंदर करना क्या है, आपको एक चुकंदर काट के डाल देनी है और एक जो अपनी गाजर होती है, कैरट होती है, उसको डाल सकते हैं, है ना? उसके अंदर आप एक खीरा काट के डाल दीजिए और कुछ पत्ते आप पुदीने के उसके अंदर डाल दीजिए और उसको आप बंद करके रख दीजिए धूप के अंदर, है ना? उस धूप के अंदर रखें और जब वो शाम हो जाए तो उठा के अंदर घर में रख लें, फिर अगले दिन उसमें धूप में रखें। ऐसे करके 2 से 3 दिन आप रखेंगे तो उसमें खट्टापन से पानी में एक खट्टी-खट्टी स्मेल आनी चालू हो जाएगी। यदि वो स्मेल आनी चालू हो जाती है तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। दोपहर दूध सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम आप कीजिए। आपकी बॉडी को भी डिटॉक्स करेगा और आपके शरीर में विटामिन B12 और विटामिन D3 क्योंकि आपने धूप में रखा है तो उसमें विटामिन D3 का भी अब्ज़ॉर्प्शन चालू हो जाएगा। वो विटामिन D3 की आपकी पूर्ति करेगा। लेकिन ये नहीं है कि आपने तुरंत 1 हफ्ते खाया, पिया और एक उसके बाद बंद कर दिया। आपको लगातार 2 से 3 महीने इसका इस्तेमाल करना है और आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो डिफिशियंसी है विटामिन B12 और विटामिन D3 की, ये आपके शरीर में पूर्ति होती चली जाएगी। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको विटामिन D3 और B12 की कमी रहती है और उन्हें उन रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, हैप्पी रहें, स्वस्थ रहें और आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।